जय श्री कृष्णा। मैं सरोज तोष्णीवाल। आज हम गीता के 6वें अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है आत्मसंयम योग। नाम से ही पता चलता है कि हमें अपने ऊपर संयम रखना चाहिए। भगवान ने पहले ही श्लोक में कहा है, अनाश्रित कर्म फलं कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। श्री भगवान कहते हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है। कर्म करने में हमारे भीतर की आसक्ति मिट जाती है। कर्तव्य कर्म हमें जरूर करना चाहिए, इससे हमारा उद्धार होता है। इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही हम अपने शत्रु हैं। मनुष्य जन्म हमें अपने उद्धार के लिए मिला है और अच्छा मौका भी है कलयुग का। इसमें हम कर्तव्य कर्म करते हुए, भगवान का नाम का स्मरण करते हुए अपना उद्धार कर सकते हैं। दोनों काम हमारा एक साथ हो जाएगा। हमें सबके साथ में सम व्यवहार रखना चाहिए, किसी के साथ में, हर के साथ में सम बुद्धि रहना चाहिए। भगवान बताते हैं कोई भी हमारा बंधु हो तो हमें उसके साथ में अच्छा व्यवहार करें। जैसे कि हमारे अंदर में विषम भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारा पुत्र यदि कोई अच्छे नंबरों से पास होता है और दूसरे का पुत्र भी यदि अच्छे नंबर से पास होता है, तो हमें उनके साथ में समान प्रोत्साहन देना चाहिए। उन्हें यदि कोई गलती करते हैं तो उन्हें समान दंड देना चाहिए। हमें विषम भाव नहीं रखना चाहिए। समता दृष्टि के लिए भगवान ने बहुत जोर दिया है। हम ये समता दृष्टि, ये ध्यान योग कैसे करें, इसका भी उपाय भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें अपना आसन बिछाकर ध्यान करना चाहिए। जमीन पर कुछ थोड़ी जल की बूंदें छिड़क कर जगह को शुद्ध करके आसन को बिछाना चाहिए। अपना आसन मतलब दूसरे का आसन नहीं प्रयोग में लाना चाहिए, नहीं तो उसके पाप और पुण्य के भागी हम हो जाते हैं। और यदि कोई चौकी पे बैठता है तो चौकी ज़्यादा ऊंची भी नहीं होनी चाहिए और हिलने वाली नहीं होनी चाहिए, स्थायी चौकी होनी चाहिए। गीता के 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अध्याय 6 में, समं काम चिरोग्रीवं धारयन्न चलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वदिशश्चानवलोकयन्। अब हम आसन पर बैठ गए तो हम ध्यान करते समय कैसे बैठेंगे? हमारी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे और हमारी गर्दन सीधी, हमारा सिर सीधा, तीनों चीज़ों को हम एक सूत में रखेंगे, तब हमारा ध्यान केंद्रित होता है। यदि हम दाएं की तरफ में झुकते हैं, दाएं और बाएं की तरफ में झुकते हैं तो हमें चंचलता आती है। हमें आगे की तरफ में झुकते हैं तो हमें नींद आती है और पीछे की तरफ में झुकते हैं तो हमें जड़ता आती है। हम सिद्धासन में, पद्मासन में, सुखासन में, किसी भी आसन में बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधा और सिर को सीधा करके भगवान नाम का स्मरण करें, चिंतन करें। इससे हमारे मन में एकाग्रता आ जाती है। ध्यान योग वाले को न तो अधिक खाना चाहिए, न कम खाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए, न ज़्यादा सोना चाहिए। हाँ, यदि हम ज़्यादा खाते हैं तो हमें अजीर्ण हो जाती है और आलस्य आता है, और कम खाने से हमारे शरीर में सुस्ती रहती है और हमारे शरीर में शक्ति नहीं रहती है जिससे हम भजन कीर्तन कर सकें। और ज़्यादा सोने वाले व्यक्ति तो आलसी होते ही हैं।
और कम कम सोने से भी हमारे अंदर में बेचैनी बनी रहती है। लेकिन यदि हम किसी भगवत चर्चा में बैठे हैं, कोई भगवान का नाम सुन रहे हैं और हमारे अंदर में टाइम ज़्यादा हो गया है, हम नहीं सो पाए हैं, तब हमें बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि हम भगवत कार्य में लगे हुए हैं। और यदि हम वैसे ही बैठे गप्पे मार रहे हैं और कुछ टीवी सीरियल्स और मोबाइल देख रहे हैं और नींद नहीं ले रहे हैं, तो हमें निश्चित ही सुबह के टाइम में बेचैनी होगी और रोग उत्पन्न होते हैं, निद्रा नहीं आती है। तो ध्यान योग करने से अपने आप में हम संतुष्ट हो जाते हैं। जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्म योग में भी होती है। कर्म योग में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि पदार्थों का संपूर्ण क्रियाओं का भाव केवल दूसरों के हित के लिए लगा दें तो आप में संतुष्टि आ जाएगी और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आगे के श्लोक में हम देखते हैं, पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। आगे के श्लोक में अर्जुन शंका जताते हैं कि ध्यान योग करते समय कभी वासना आ जाए, साधना से विचलित हो जाए तो कहीं पतन तो नहीं हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं उसका न तो इस लोक में पतन होगा न ही परलोक में। कल्याणकारी काम करने वाले मनुष्य का कभी भी दुर्गति नहीं होती है। हम कहानी के माध्यम से समझते हैं कि जैसे भरत मुनि की कथा सुनते हैं कि जैसे वो ध्यान कर रहे थे, राज्यभार सब छोड़कर जंगल में वो तपस्या करते थे, लेकिन उनका एक बार ध्यान हिरण के बच्चे पे आसक्त हो गया। हिरण के बच्चे इस कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, लेकिन उन्हें पुनर्जन्म की बात याद रही और अपना उन्होंने पतन नहीं होने दिया। पूर्व जन्म के संस्कार हमें कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। भगवान ने अर्जुन को पार्थ नाम से कई बार पुकारा, बहुत प्यारा है, पर उससे भी अधिक प्यार भरे शब्द हैं तात। इस श्लोक में भगवान ने उन्हें तात शब्द से संबोधित किया है। तात शब्द गीता में केवल एक ही बार आया है। जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है उसकी दुर्गति नहीं होती, उसकी रक्षा भगवान कहते हैं कि मैं खुद करता हूँ। यदि योग भ्रष्ट हो भी जाए, अगला जन्म ज्ञानवान योगियों के यहाँ पैदा होता है और वहाँ पर वह पूर्व जन्म के कृत के कारण साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है और जितने अच्छे संस्कार पड़े हुए हैं उसके माध्यम से वह परमात्मा की तरफ में झुक जाता है। आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्म योगी और ज्ञान योगी सभी संसार से विमुख हैं। उनमें भी भक्ति योगी जो होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तात्पर्य कि भक्त तो सर्वथा भगवान पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, उसे अपने उद्धार की कोई चिंता नहीं रहती है। भगवान निष्ठ भक्त का सारा भार, सारी देखभाल भगवान पर ही आती है। अपने को तृण से भी नीचा और वृक्ष से भी सहनशील और दूसरों का मान करते हुए स्वयं मान रहित होकर सदा हरि का नाम संकीर्तन करें तो हमारा भी उद्धार निश्चित है। हम सभी के लिए सीख है कि हम जैसे कंप्यूटर पे बैठे हैं या कोई ध्यान में बैठे हैं तो हमें एक सीध में बैठना चाहिए, जिससे हमारा स्पाइन मजबूत होती है और हमें जो रीढ़ की हड्डी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को वो भी नहीं होगी, स्पॉन्डिलाइसिस नहीं होगा। बहुत चीज़ों से बीमारियों से हमें छुटकारा मिलेगा।
धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।